फ्रेंड्स, शिक्षायतन 2.0 में आपका स्वागत है। आज फिर 10th का जो है एक्सरसाइज 13.3 का एक और वीडियो का आगाज आप लोग के बीच किया जा रहा है, जिसमें देखिए इसका पहला क्वेश्चन क्या है। कहा जा रहा है एक गोला को, पहले क्वेश्चन को समझिए, एक गोला को जो है पिघला करके एक बेलन बनाया गया। गोला को पिघला करके क्या बनाया गया है? बेलन बनाया गया। तो पूछा जा रहा है उस बेलन की त्रिज्या क्या होगा, हमें ये बताना है। तो गोला मान लेते हैं, कोई तंबू है, चाहे कोई चीज़ है, गोला है। ये मान लो 1 मिनट के लिए गोला कोई वस्तु, इसको पिघला करके हम कोई चीज़ बनाए बेलन के आकार का, तो एकड़ जितना वजन होगा उतना ही ना उसका भी होगा कि नहीं। जैसे देखता है लोहा का बेलन के आकार का रहता है, क्या रहता है? जैसे हम लोग अपना घर से सरिया उड़िया ले जाते हैं और उसको पिघला करके हंसुआ बना देता है, तो उसका वजन और उसका वजन दोनों का तो बराबरी रहता है, लेकिन उसका आकृति में क्या हो जाता है? बदल जाता है, आकृति बदल जाता है, घनाभ के आकार का बना देता है। उसी प्रकार एक गोला को पिघला करके क्या बनाया गया है? गोला मान लेते हैं कोई लोहा का वस्तु है, इसको पिघला करके क्या बनाया गया? बेलन बनाया गया है। जैसे मान लेते हैं लोहा कोई दे देता है और बेलन जैसे देखता है ना, बर्तन में फूटे वाला बनवा लेता है ना, जो ऐसा ओखली जैसा, तो वैसा बनवाया गया है। तो बताना है ये बेलन जो बनाया गया है इसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए जो है कहा जा रहा है त्रिज्या दे चुका है, त्रिज्या जो है दे दिया है, तो इसका ऊंचाई पूछ रहा है बेलन का क्या होगा। तो देखिए गोला का त्रिज्या कितना दिया है? 4.2 सेंटीमीटर, और बेलन की त्रिज्या जो पिघला के बनाया गया है उस बेलन की त्रिज्या कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो पहले जो दिया हो उसको हम लोग लिख लेंगे बखूबी तरह से, और निकालना क्या है? बेलन का ऊंचाई। जो इसको पिघला करके बेलन बनाया गया है, ये बेलन कितना ऊंचा है ये हमें बताना है। तो कैसे निकालेंगे? इसका जितना वॉल्यूम होगा, आयतन, उस बेलन का भी आयतन क्या होगा? सेम होगा। कोई वस्तु का द्रव्यमान जो एरिया जो है, अगर इसको पिघला करके हम कॉलम बनाए तो इसका आयतन और उसका आयतन दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इस प्रकार बेलन का आयतन और गोला का आयतन आपस में क्या होगा? बराबर होगा। और जो निकालना है उसको हम लोग इस तरफ रखेंगे क्योंकि उधर दिलगाना न पड़े, तो इस दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब गोला का आयतन का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब देखो दोनों तरफ पाई है, पाई से पाई कट जाएगा, तो हमको पाई का मान रखने की जरूरत भी नहीं है यहाँ पे। दूसरी बात है आर स्क्वायर, ये क्या है? बेलन, बेलने ना है, तो बेलन का आर कितना दिया है? 6। स्क्वायर है तो कई बार आर का मान रखेंगे? 2 बार, और एच का एच बराबर, ये 4/3 का 4/3 उतर गया, और इसका पाई से पाई कैंसिल होगा, लेकिन आर का क्यू कह रहा है, तो आर को कई बार रखेंगे? 3 बार। आर कितना दिया है गोला का? 4.2। क्यू कह रहा है तो कितना बार इसको रखेंगे? 3 बार। ऊपर ऊपर कटता है, 6 से इसको काटेंगे 42 को, तो 6 सत्ते 42। डेसिमल 1 डिजिट बाद देख रहे हैं, 1 अंक के बाद दशमलव है, 1 अंक के बाद दशमलव दे दिया, आगे कुछ नहीं है तो 0 हो सकता है। फिर ये 6 से इस 42 को काटे तो वही फिर हो जाएगा 6 सत्ते 42। उसी प्रकार सिमिलरली हो जाएगा। अब हमारा जो बच गया, अब 3 से 42 को काटेंगे तो 14 या 42 होता है ना। डेसिमल 1 डिजिट बाद है तो 1 डिजिट बाद देती है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इधर बच गया एच, इधर क्या बच गया? 4, 1.4, 0.7, 0.7, 14 चौका 56, दशमलव 1 अंक के बाद 1 अंक के बाद दे दिए। अब 7 से 7 में गुणा होगा तो कितना होता है? 49, दशमलव कई अंक के बाद? 1 अंक, और 1 अंक 2 अंक के बाद। तो 2 अंक के बाद हम लोग इधर से देखो 2 अंक के बाद क्या किए? दशमलव दे दिए। अब ये 5.6 में 0.49 से हम क्या करें? गुणा कर दे, यानी सीधा समझो 56 में 49 से हम लोग क्या कर देंगे? गुणा कर दिए। तो 56 से 49 में गुणा किए तो कितना आया है? जो भी आया 274.0 ऐसे आया होगा कहीं जो है कुछ।
अब क्या 0.2 अंक का 1 अंक, कितना अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो 3 अंक के बाद क्या कर दिए, दशमलव दे दिए। यानी हमारा एच जो है ऊंचाई बेलन का कितना आ गया 2.74। दशमलव के बाद 0 का वैल्यू होता नहीं है, लिखे या ना लिखे इतना क्या चीज हो जाएगा, सेंटीमीटर हमारा हो जाएगा। इसी प्रकार आगे का क्वेश्चन आप लोग समझिएगा, कैमरामैन दिखाने की कोशिश करेंगे इधर जो है। तो देखो क्या है, कहा जा रहा है कि एक जो है ठोस जो है गोला बनाया जाता है। क्या किया जाता है, एक ठोस गोला बनाया जाता है, बड़ा गोला, छोटा छोटा कई गो गोला को पिघला करके, छोटा छोटा 3 गो गोला को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया जाता है। जैसे मान लेते हैं छोटा छोटा लोहा है, कोई इतना बड़ा फेंका हुआ है, वो उसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो बड़ा गोला को बनाने के लिए जो बनाया गया है उसका हमें क्या बताना है, त्रिज्या क्या होगा, त्रिज्या क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि छोटा तीनों गोला के आयतन, क्या ये छोटा गोला, ये छोटा और ये छोटा गोला, ये तीनों अलग अलग त्रिज्या के हैं। कोनो तरीका छोटा है, कोनो उससे थोड़ा बड़ा है, कोई उससे भी थोड़ा क्या है और बड़ा है। मान के इतना छोटा गोला है, कोई इतना बड़ा है, कोई इतना बड़ा है। इसको तीनों को पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया। अब ये जो गोला बड़ा बना है, इस गोला की त्रिज्या क्या होगा, तो हम क्या कैसे निकालें, छोटा गोला, फिर उसको सेकेंड वाला गोला, थर्ड वाला गोला, तीनों गोला के आयतन और फिर बड़ा हम जो बनाया उसका गोला का आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका त्रिज्या जो दिया है, तीनों छोटका गोला के आयतन की त्रिज्या ये होगा कितना है 6, ये को 8 दिया है, ये को कितना दिया है 10 है। और इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, उसकी त्रिज्या हमें पूछा जा रहा है क्या होगा, हमें वो निकालना है बड़ा गोला की त्रिज्या क्या होगा। तो क्या होगा, हम लोग जान रहे जो बड़ा गोला बना है उसका आयतन और तीनों जो छोटका गोला बना है उसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो गोला का आयतन का फॉर्मूला तो छोटा हो चाहे बड़ा हो, टोला भोला कुछ भी हो, आयतन का तो फॉर्मूला वही लगेगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब ये देखो क्या है, गोला का आयतन हो गया सूत्र। अब 3 गो छोटा गोला है तो इसका भी तो आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। लेकिन यहाँ पहला त्रिज्या डिफरेंट है तो इसको क्या मान लिया R1, इसको क्या मान लिया R2 और इसको R3, क्योंकि त्रिज्या किसी का 6 है, किसी का 8 है और किसी का 10 है। तो ये तीनों का आयतन और इसका आयतन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब 4/3 पाई आर क्यूब ये उतार लिए। अब इस तीनों में से क्या कॉमन निकलेगा, आर क्यों नहीं निकल सकता है, क्योंकि इसका आर अलग है, इसका आर अलग है, इसका आर अलग है। लेकिन 4/3 पाई तो कांस्टेंट मान है, तीनों में है, तो 4/3 पाई तो कॉमन निकाल सकते हैं। अब क्या हो जाएगा, R1 का पावर 3, इसमें क्या बच गया R2 का पावर 3 और इसमें R3 का पावर 3 बच गया। अब देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, बहुत बच्चा क्या करता है मान रख देता है यहाँ पे। अगर कटे वाला है तो काहे ला मान रखेंगे, 4/3 पाई, 4/3 पाई गया तो स्मार्ट तरीका से थोड़ा गुना करेंगे। इधर RQ बच गया, इधर R1, तो R1 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, कितना 6 का क्यूब। R2 कितना दिया है 8 सेंटीमीटर, इसका क्यूब। R3 कितना दिया है 10 सेंटीमीटर। 6 को 3 बार गुना करेंगे, 6 से 6 में 36 है, 36 से 6 में करेंगे तो कितना 216 आ जाएगा। फिर 8 को 3 बार गुना करेंगे, 8 × 8 = 64 और 64 से 8 में गुना करेंगे तो कितना 512। 10 को 3 बार गुना करेंगे, 3 को 0 लड्डू बढ़ जाएगा, 1512 216 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 1728 आ गया। और एक बात ध्यान देगा, यहाँ से RQ भेजते हैं, स्क्वायर भेजते हैं तो कथी आ जाता है रूट आ जाता है। तो वहाँ ई नहीं लिखा रहता है, नहीं लिखा है तो दो का जोड़ा, लेकिन 3 भेजे तो क्या का जोड़ा 3 गो का। वहाँ देखता होगा 2 भेजते हैं ना तो दो का जोड़ा मांगते हैं, यहाँ 3 भेज रहे हैं तो क्या का जोड़ा 3 गो का जोड़ा। अब यहाँ 3 का जोड़ा निकालेंगे तो 1728 का पहले गुणनखंड कर लेंगे। यहाँ दिखाएगा कैमरा में 1728 का गुणनखंड जो हम लोग किए हैं क्या आया है, यहाँ 6 गो 2 आया है और 3 गो 3 आया है। तो देखो यहाँ 6 गो 2 आया और 3 गो 3 आया, तो 3 गो 2 का 1 गो 2, 3 गो 2 का 1 गो 2 और 3 गो 3 का 1 गो 3, तो कितना आ गया, इसका 2 बाहर जोड़ा मिलेगा 3 गो का तो 1 गो 2,
3 गो 2 का 1 गो 2, 3 गो 3 का 1 गो 3, तो 2 दूना 4 तिहाई 12, यानी 12 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। अब अतः जतः लगा करके लिख देंगे कि अतः बड़े गोले की त्रिज्या r बराबर कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। वीडियो आप लोग का अच्छा लगा प्लीज इसे सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, और संपूर्ण वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, कृपया जा करके फॉलो करें। जय हिंद, जय भारत।